हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी एक और यूट्यूब वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? भैया कल इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच था। भैया क्या मारा है हमारे ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा ने, लाजवाब फॉर्म। और दिल्ली की पिच भाई सपाट पिच थी। उम्मीद थी कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे श्रेयस अय्यर की जगह, लेकिन श्रेयस अय्यर ही खेले क्योंकि हाँ वो ये बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते। कोई इंजर्ड होता है 4 या 5 में से, उसमें से खेल सकते हैं सूर्य कुमार यादव। और ईशान किशन खेल रहे हैं ओपनर। शुभमन गिल नहीं खेले, लेकिन कल विराट कोहली की हाफ सेंचुरी, फिर रोहित शर्मा के 130 रन लाजवाब भाई। और ईशान किशन ने भी साथ दिया, 40-45 रन ईशान किशन ने भी मारे। तो भाई बैटिंग तो बहुत अच्छी करी इंडिया ने, और बॉलिंग भाई थोड़ी सी वीक थी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 35 ओवर में अफ़गानिस्तान के 200 प्लस रन बन चुके थे। अब 35 ओवर में 200 प्लस रन, तो आखिरी के 15 ओवर में अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग टीम के साथ बॉलिंग कर रहे हो, जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एज यूजुअल, तो तुम्हें 150 मार देगी, कम से कम 200 तो मार देगी 15 ओवर में। तो बॉलिंग थोड़ी मुझे वीक लगी, बट कोई नहीं। कुलदीप को कल 1 विकेट मिली, बुमराह को 4, बहुत अच्छी करा हमने, बहुत अच्छा। टॉप 2 में अभी हम न्यूजीलैंड और क्या कहते हैं इंडिया, फिर थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। अब सैटरडे को मैच है पाकिस्तान के साथ, 14 अक्टूबर। देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन बाजी मारेगा, और टीम इंडिया की क्या नई जर्सी के साथ उतरेगी भगवा रंग, वो भी देखना पड़ेगा। और बाकी तो गाइस, और जैसी सुबह मॉर्निंग होती है वैसी हो रखी है। कमरे की हालत पीछे से थोड़ी बहुत दिख रही होगी ब्लर ब्लर, क्योंकि मैंने पीछे का सब ब्लर कर रखा है, सब जो मेरा हाथ भी हो चुका है। तो बस, और सुबह सुबह मैं आपको रूम की हालत प्लस आपको बाहर का जो हाईवे है, द्वारका एक्सप्रेस वे का जो हाईवे है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है हैशटैग सुबह मॉर्निंग के साथ द्वारका एक्सप्रेस वे का हाईवे। हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या फ़र्क होता है? हाईवे होता है आप कहीं भी कट ले सकते हो, एक्सप्रेसवे में कभी कट नहीं होता, तो इसको कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे। एक्सप्रेसवे नहीं है ये, बेसिकली एक्सप्रेसवे हमेशा वो वाला है द्वारका का, जो परली साइड आपको नहीं दिख रहा होगा, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, वो है एक्सप्रेसवे। तो इसके साथ इसको जोड़ देता है, लेकिन इसको प्रॉपरली कहा जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे। ठीक है, आज कोई ट्रैफिक नहीं, लेकिन हलचल है पूरी यार। और सुबह सुबह हैशटैग मॉर्निंग के साथ ये है मेरे कमरे की हालत। सुबह सुबह हैशटैग मॉर्निंग के साथ, ठीक है। ये देख लो मोटर भी चल रही है, वहाँ पर मामा जी नहा रहे हैं, और ये है रूम की हालत सुबह सुबह। गिरेगी। अभी पिटेगा तू। इस बार लगा है, इस बार लगा है, इस बार लगा है। माँ देख शकल तो देख, शकल तो मार दिया क्यों भाई? या मेरे मारे थी माँ। हाँ, तेरे माथे में कटोरी मार दूंगी, इनका मारा कटोरी से नाक तो बैठ गई देखो, इतनी मारा कटोरी क्या? बहन सॉरी, सॉरी। माँ रो रही है, मनी मन रो रही है। आजा बेटा। अरे वहाँ उड़ना ना चाहती, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा सबसे अच्छा भाई हूँ। हाँ, सबका अच्छा भाई है, धनुष भी भाई था देवकी का। मैथ्स ना सबसे बड़ी टफ भी है और आसान भी है। मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ क्यों लगती है कि उसमें जो कैलकुलेशंस होती है ना मैथ्स में, वो हमें टफ लगती है। जैसे बहुत सिंपल जो मैथ्स होती है 6-7 तक, वो या 5th-6th क्लास तक, वो हमें थोड़ी सी ईजी लगती है। फिर 7th 8th 9th 10th में जो आप मैथ्स पढ़ते हो, वो हमें और टफ लगती है भाई। और 11th 12th में तो सबसे हार्ड मैथ्स मानी जाती है, क्योंकि भाई उसमें बहुत चीज़ आपकी फार्मूलाज होते हैं, कोस थीटा, इसका फार्मूला, उसका फार्मूला, क्योंकि आपको एक
सम में एक उसमें क्वेश्चन में आपको 4-4 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं जब उसका आंसर निकलता है, ये सोचो आप। सही कह रहा हूँ ना? तो लगती बहुत आसान है, करने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन जब करते तो दिमाग ख़राब होता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक कुछ उसका ही मैथ्स का कुछ काम कर रहा था अपना, बेसिकली मोबाइल पे कैलकुलेशन कर रहा था। दिमाग ख़राब हो जाता है कैलकुलेशन में। अब सोचो जो बिजनेसमैन होंगे, जो स्टार्टअप वाले हैं, या जो न्यू आइडियाज़ आते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस के, उनका कितना होता होगा। लगता आसान है कि इतने से हम इतना कैलकुलेट कर लेंगे और इतना हमें प्रॉफिट मिल जाएगा बिजनेस में, ये सभी को लग रहा है एक सेकंड का। ठीक है, लेकिन सोचो कितना टफ है, क्योंकि मैं अभी वही कर रहा था यार। समझ में नहीं आता कई बार ना कि जाता कहाँ है पैसा। कहते कि पैसे हाथ की वो है मैल, बट हाथ का मैल जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मजाक से हट के कहता हूँ, जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मेरी मंथली सैलरी है, तो 1000 रुपये में से 500 रुपये मुझे खर्चने हैं। 1000 रुपये मान लो तुम 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, तो 500 रुपये तुम्हारे गए कहाँ तुम्हें पता भी नहीं चला यार। इतने खर्चे, इतने आप वो कर रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा। और भाई मैं देख कर रहा हूँ खर्चे, फिर भी पैसे दे धड़ाधन दे धड़ाधन दे धड़ाधन, जैसे नोटों की गड्डी होती है ना, 10-10 रुपये की शादियों में उड़ाते हैं, वैसे जा रहे हैं। तुम ये देखो मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। और अभी तो मेरा कुछ इनकम का सोर्स है नहीं कहीं से, खासकर यूट्यूब से जब हो जाएगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी हालत क्या होगी उस वक्त। भाई साहब, मेरा दिमाग इसी में ख़राब हो रहा है सीरियसली। फाइनली केले ले लिए आज, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहा है, शायद से कल आखिरी श्राद्ध है, तो बस नवरात्रों में फिर जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार नवरात्रों में घर वालों में से कोई फास्ट नहीं रखेगा, ठीक है। और यार आज ने एक्टिवा की सर्विस करवाने जानी है, तो वही बात है, आज एक बार सर्विस भी करवा लूँगा। चौथी सर्विस होगी इसकी, और इसको भी साल होने वाला एक्टिवा को बस। और पता ही नहीं चला साल कब हो गया। 8,500 एक्टिवा चल चुकी है हमारी, ये देखो 8,500, पता भी नहीं चला सीरियसली साल कब हो गया एक्टिवा को। एक बार मैं गौशाला आया हुआ था, तो बेसिकली क्या कहते हैं, सानी कह रहे हैं, ठीक है। तो सानी भैया कह रहे कि खुद ही भरनी पड़ेगी और खुद ही डालनी पड़ेगी। तो यार नए कपड़े पहने के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दान पात्र में ही पैसे डाल दिए। मैंने फिर नाम लेके सानी का जिस डालनी थी वो कर दिया। अब एक्टिवा की सर्विस करवाने जानी है, पीछे एक्टिवा खड़ी आप देख सकते हो। और इस बार देखते हैं कि एक्टिवा की सर्विस कितने में हुई, क्योंकि पिछली बार 750 से 800 रुपये में एक्टिवा की सर्विस हुई थी। तो इस बार ये देखना पड़ेगा, साल होने वाला चौथी सर्विस एक्टिवा की, तो कितने रुपए में और कितने उसमें सर्विस, ये भी देखना पड़ेगा।